नमस्ते। आज हम धम्मपद से ली गई एक बहुत ही दिलचस्प और गहरी कहानी पर बात करने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो जानने और सच में उस जानकारी को अमल में लाने के बीच के फर्क को बड़े ही कमाल के तरीके से समझाती है। तो चलिए शुरू करते हैं एक बहुत ही बुनियादी सवाल से। क्या बहुत सारी जानकारी होना या बहुत कुछ जानना और सचमुच में बुद्धिमान होना एक ही बात है? यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी के केंद्र में है और हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। तो कहानी हमें ले चलती है बुद्ध के सामने चल रही एक सभा में, और यहीं पर हमारे दो मुख्य किरदार सामने आते हैं। ये दो ऐसे भिक्षु थे जो एक ही समय पर संघ में शामिल हुए, लेकिन उन्होंने जो रास्ते चुने वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। तो चलिए देखते हैं इन दो भिक्षुओं के वो दो अलग-अलग रास्ते क्या थे और उनका जीवन के प्रति नजरिया कितना अलग था। देखिए, इन दोनों के बीच का फर्क कितना साफ है। एक तरफ थे वो विद्वान भिक्षु जिन्होंने अपना सारा जोर पवित्र ग्रंथों के अध्ययन में लगा दिया। वो इतने ज्ञानी हो गए कि उनके कई छात्र बन गए और धीरे धीरे उनमें अभिमान भी आ गया। और दूसरी तरफ थे वो भिक्षु जिन्होंने चुपचाप लगन के साथ सिर्फ अभ्यास पर ध्यान दिया और आखिरकार वो एक अरहत यानी एक प्रबुद्ध व्यक्ति बन गए। अब यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है। जब इन दोनों भिक्षुओं का आमना सामना होता है तो एक ऐसी स्थिति बनती है जो उनके ज्ञान की असली परीक्षा लेने वाली थी। जो विद्वान भिक्षु थे वो अपने ज्ञान के अहंकार में इतने भरे हुए थे कि उन्होंने उस विनम्र अरहत को सबके सामने अपमानित करने की ठान ली। उन्होंने सोचा, चलो इस सीधे साधे भिक्षु से धर्म ग्रंथों के कुछ इतने मुश्किल सवाल पूछता हूं कि वो जवाब ही ना दे पाए और शर्मिंदा हो जाए। पर बुद्ध सब जानते थे। उन्हें पता था कि वो विद्वान अनजाने में खुद को कितने बड़े खतरे में डाल रहा है। क्योंकि देखिए, एक अरहत को यानी एक प्रबुद्ध व्यक्ति को किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाने का कर्म बहुत बहुत भारी होता है। तो अब बुद्ध के सामने एक चुनौती थी। वो उस विद्वान को एक बहुत जरूरी सबक भी सिखाना चाहते थे, पर साथ ही उसे एक बहुत बुरे कर्म के जाल में फंसने से भी बचाना चाहते थे। तो ये कैसे किया जाए? ये संतुलन बनाना बहुत नाजुक था। तो बुद्ध ने बड़ी ही चतुराई से मामले को अपने हाथ में ले लिया। उन्होंने खुद सवाल पूछने का फैसला किया, लेकिन उन्होंने सवालों का पूरा रुख ही पलट दिया। उन्होंने किताबी ज्ञान की बात नहीं की, बल्कि ध्यान की उन गहरी अवस्थाओं के बारे में पूछा। ऐसे सवाल जिनका जवाब सिर्फ वही दे सकता है जिसने सच में उनका अनुभव किया हो, ना कि सिर्फ उनके बारे में पढ़ा हो। और नतीजा तो सामने ही था। वो विद्वान जिसके पास सिर्फ किताबी ज्ञान था, एक भी सवाल का जवाब नहीं दे सका। वो एकदम चुप हो गया। और दूसरी तरफ अरहत, जिन्होंने उन अवस्थाओं का सच में अनुभव किया था, उन्होंने हर सवाल का जवाब बड़ी ही विनम्रता और आत्मविश्वास से दिया। इसके बाद बुद्ध ने अरहत की जी भर के तारीफ की, लेकिन विद्वान के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा। अब वहां बैठे दूसरे भिक्षु ये देखकर बड़े हैरान हुए। उन्हें समझ नहीं आया कि बुद्ध ने इतने बड़े ज्ञानी को छोड़कर उस सीधे साधे भिक्षु की प्रशंसा क्यों की। तो उन्हें समझाने के लिए बुद्ध ने एक बहुत ही कमाल का उदाहरण दिया, एक दृष्टांत जो इस पूरी कहानी का दिल है। देखिए, ये दृष्टांत कितना सटीक है। बुद्ध ने कहा कि विद्वान भिक्षु उस चरवाहे की तरह है जिसे किसी और ने अपनी गायों की देखभाल के लिए रखा है। वो दिन भर गाय गिनता है, उनकी देखभाल करता है और बदले में उसे थोड़ी मजदूरी यानी लोगों की तारीफ मिल जाती है, पर उससे उन गायों का दूध कभी पीने को नहीं मिलता। वहीं दूसरी ओर जो अरहत है वो उन गायों के मालिक की तरह है। वो न सिर्फ दूध का बल्कि उससे बनने वाले दही, मक्खन, हर चीज का आनंद लेता है। यही धर्म के अभ्यास का असली फायदा है। और ये सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये कहानी असल में बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथ धम्मपद के दो बेहद जरूरी श्लोकों की बुनियाद है। ये पहला श्लोक सीधा सीधा विद्वान भिक्षु के बारे में बात करता है। मतलब साफ है, अगर सिर्फ पढ़ते रहे, जानते रहे, पर उसे जीवन में नहीं उतारा तो उस ज्ञान का कोई फायदा नहीं, वो बस दूसरों की गायें गिनने जैसा है। और ये दूसरा श्लोक अरहत के रास्ते की पुष्टि करता है। ये जोर देता है कि भले ही आपको ग्रंथ के कुछ ही हिस्से पता हों, पर अगर आप उसके हिसाब से जीते हैं, अगर आप लालच, नफरत और भ्रम को छोड़ने की कोशिश करते हैं, तो आपको उस पवित्र जीवन का असल फायदा मिलता है। तो अब सवाल ये उठता है कि हजारों साल पुरानी कहानी आज हमारे लिए क्या मायने रखती है। चलिए इस पर थोड़ा सोचते हैं। इस कहानी का जो सबक है ना, वो कभी पुराना नहीं हो सकता। असली फायदा, असली बदलाव हमेशा करने से आता है, सिर्फ जानने से नहीं। चाहे कोई भी फील्ड हो, सिर्फ थ्योरी से काम नहीं चलता। असली बात तो प्रैक्टिस की है। असली लक्ष्य है अपने अंदर के लालच, घृणा और भ्रम को कम करना।
तो आज का ये विचार यहीं पर छोड़ते हैं कि हम अपनी जिंदगी में किन किन मामलों में सिर्फ दूसरों की गायें गिन रहे हैं, कहाँ हम सिर्फ जानकारी जमा कर रहे हैं पर उसे जी नहीं रहे। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।